राम राम जी, राधे राधे। तो मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोहतक जिला। तो सबसे पहले हम रोहतक जिले में देखते हैं कि रोहतक जिले की स्थिति। रोहतक जिला हरियाणा के मध्य में स्थित है और इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। इसको जींद के बाद सेकंड ऐसा जिला जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा जिलों से लगती है। अगर प्रेफरेंस पहले अगर देनी हो हार्ट ऑफ हरियाणा की तो हम जींद को देंगे और सेकंड नंबर पे देंगे तो हम रोहतक को देंगे। ठीक है। रोहतक जिले की सीमा 6 जिलों से लगती है। जींद, सोनीपत, झज्जर और दादरी एंड भिवानी और हिसार। तो इनको आप याद कर लेना। फिर आ जाता है अस्तित्व। इसका अस्तित्व 1 नवंबर 1966 में आया जब हरियाणा बना था। इसका क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक। तो आप ये याद कर लेना। फिर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसका नामकरण। इसका नाम पड़ा था राजा रोहतास के नाम पर। ठीक है, ये आप याद कर लेना। और इसके संस्थापक राजा रोहतास जी हैं। फिर इनके नामकरण की एक कहानी प्रसिद्ध है, जो कि इस जिले का नामकरण रानी तारावती के पुत्र के नाम पर हुआ। रानी तारावती के पुत्र का क्या नाम था? रोहतास। तो आप ये याद कर लेना कि रोहतास के नाम से हमारे रोहतक का नाम रोहतक पड़ा। फिर आ जाता है रोहतक के प्रसिद्ध उपनाम क्या क्या हैं। रोहतक को हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहा जाता है। कला और मनोरंजन के सक्रियता के कारण इसको फिल्म सिटी कहा जाता है। फिर है राजनीतिक राजधानी। राज्य की राजनीतिक रोहतक का प्रभाव सबसे अधिक है, इसीलिए इसको राजनीतिक राजधानी कहा जाता है। फिर आ जाता है एजुकेशन हब। शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण इसको शिक्षा का केंद्र माना गया है। और एक बात आपकी याद कर लेना कि एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है और एजुकेशन सिटी है जो कि हमारे सोनीपत को कहा जाता है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, याद कर लेना। हरियाणा की शुगर सिटी चीनी उत्पादक के प्रमुख के कारण हमारे रोहतक को कहा जाता है। फिर आ जाता है उद्योग, जैसे कि मिष्ठान व चीनी का उद्योग। मिष्ठान उद्योग रोहतक में स्थित है, जो कि रेवड़ी और गज्जक के लिए सुप्रसिद्ध है। आपने सुना भी होगा कि रोहतक की रेवड़ी और गज्जक सबसे फेमस है। फिर है चीनी उद्योग। यहाँ पर बड़े पैमाने में चीनी का उत्पादन किया जाता है। फिर है डेयरी के उद्योग हैं, जो कि वीटा मिल्क प्लांट भी यहाँ पे एक स्थापित है और अमूल डेयरी उत्पाद, अमूल के उत्पादों का भी यहाँ प्रमुख उद्योग है। फिर है उद्योग की दृष्टि से जो कि नट व बोल्ट का उद्योग भी यहाँ पे सुप्रसिद्ध है। यहाँ रोहतक का एक विशिष्ट उद्योग है। यहाँ पर निर्मित नट और बोल्ट का प्रयोग इजराइल के लड़ाकू विमानों में भी किया जाता है। तो ये आप याद कर लेना। फिर है एशियन पेंट्स उद्योग, जो कि रंग रोगन का निर्माण करते हैं। होजरी उद्योग, जो कि वस्त्रों का निर्माण करते हैं, क्लोथिंग ब्रांड। ठीक है। फिर है धार्मिक स्थल और मंदिर हमारे रोहतक के। सबसे पहले आ जाता है दुर्गा मंदिर, जो कि रोहतक में स्थित है। यह मंदिर रोहतक शहर में ही स्थित है। इसका उद्घाटन जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी से और उनकी पत्नी द्वारा किया गया था। तो इसको आप याद कर लेना। फिर है प्राचीन शिव मंदिर। ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जो कि किलोई गांव में स्थित है, जो कि रोहतक का ही एक गांव है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है हमारे बाबा मस्तनाथ का मंदिर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना आप, ये पूछा ही जाता है। ये बढ़ता है अस्तल बोहर में। ठीक है। इसकी स्थापना इस मठ की नींव है जो कि गुरु गोरखनाथ जी ने रखी थी और जो इसके वास्तविक संस्थापक चौरंगीनाथ को माना जाता है और पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है बाबा मस्तनाथ को। तो आप ये तीनों चीजें याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर आ जाती हैं इस्लामी वास्तुकला, जैसे कि मस्जिदें। सबसे पहले है लाल मस्जिद, जो कि भिवानी स्टैंड पर स्थित है। और रेड मस्जिद अगर आपसे पूछी जाए तो वो है रेवाड़ी में। ठीक है। तो लाल और रेड मतलब आप ये कंफ्यूज मत होना। इसका निर्माण है जो कि 1939 में प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली ने कराया था। तो ये आप ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। फिर है कांच शीशे वाली मस्जिद। यह अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो कि रोहतक में है और ये पूछी भी गई है, इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। फिर है
दीनी मस्जिद जो कि रोहतक में स्थित है, इसका निर्माण मुगल जो शासक थे औरंगजेब उनके समय में हुआ था। और अब यहाँ पर भगवान महावीर के मूर्ति की स्थापित भी की गई है, जो कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में थे। फिर है सिख विरासत, जो कि मतलब गुरुद्वारे हमारे। सबसे पहले आता है बांग्ला साहिब का गुरुद्वारा, जो कि रोहतक शहर में स्थित है। फिर आ जाता है मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो कि लाखन माजरा गांव में स्थित है। इसमें मतलब कि 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे सिखों के, तो उनकी शहादत के लिए मतलब जब वो शहादत के लिए जावे थे तो 13 दिन यहाँ पर रुके थे, तो उन्हीं की याद में ये गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया। फिर आ जाता है संस्कृति और उत्सव जो प्रमुख मेले हैं। सबसे पहले है बाबा जमुना दास का मेला, जो कि बालोट गांव में लगता है। फिर है बाबा मस्तनाथ का मेला, जो आपको बता ही दिया कि स्थल भोर गांव में लगता है। और फिर है शिवरात्रि का मेला, जो कि किलोई गांव में लगता है। फिर है मेला होला मोहल्ला, जो कि लाखन माजरा गांव में लगता है। और यह मेला गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में आयोजित किया जाता है, तो आप इनको याद कर लेना। फिर है प्रमुख पर्यटन स्थल, जैसे कि सबसे पहले आती है हमारी तिलियार झील, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना आप। ये रोहतक में स्थित है और इसे 1976 में पर्यटन स्थल का भी दर्जा मिला था, तो ये फैक्ट आप जरूर याद करना। फिर है गौकर्ण का तालाब, जो कि रोहतक का ऐतिहासिक तालाब माना जाता है। फिर है मैना पर्यटक परिसर, जो कि रोहतक शहर में स्थित है, आपने देखा भी होगा। फिर है नौरंग पर्यटक परिसर, जो कि महम में स्थित है। फिर है जो कि वन्य संरक्षण है से रिलेटेड, जैसे कि रोहतक का चिड़ियाघर। यह हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जिसकी स्थापना 1985-86 में की गई थी। हमारे हरियाणा में केवल और केवल 3 चिड़ियाघर हैं, तो सबसे बड़ा रोहतक है, और एक है हमारे भिवानी में, और एक है हिसार में। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। फिर आ जाती है महम की ऐतिहासिक धरोहर, जो कि महम की बावड़ी, जो कि मुगल बादशाह शाहजहां के समय जो कि सुद्दोकलाल थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, तो इसको आप याद कर लेना। और इसको सौर का झरना भी कहा जाता है। फिर है ज्ञानी चोर की गुफा, यह एक ऐतिहासिक गुफा है जो कि महम में स्थित है, और इसके लिए एक कहानी भी सुप्रसिद्ध है कि एक पूरी की पूरी बारात इस गुफा में गायब हो गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। फिर है जो कि चौबीसी का चबूतरा, जो कि महम की प्रसिद्ध सामाजिक स्थल है, और यहाँ पर 52 गाँव की पंचायत भी होती है, ये पंचायतों के लिए भी फेमस है। ठीक है, फिर है जो कि अन्य प्रमुख स्मारक हैं, जैसे कि मोहम्मद रमजान का गुम्बद, जो कि महम में स्थित है, और इन्हें हादी ए हरियाणा भी कहा जाता है, तो आप इनको याद कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं कल नई क्लास में। तो आपको कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड लाइक शेयर कमेंट कि आपको कैसी लगी क्लास, और आपको किस किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। और हमने हरियाणा पुलिस, फॉरेस्टर एंड ग्रुप डी के लिए टारगेट सीरीज चलाई हुई है, तो आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले और ऐसे ही पढ़ते रहें। धन्यवाद।